आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 10 नक्सली गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। रायपुर से लखनऊ जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे चलबो गोठन खोलबो पोल के तहत कई गोठानों का निरीक्षण, अनियमितताओं पर आरोप प्रत्यारोप। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में आयोजित की गई बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक, सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने। खनिज विभाग बस्तर जिला द्वारा चुना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते 6 गाड़ियां जब्त। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। कल 22 मई को छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर तेलंगाना पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई के दौरान 10 नक्सलियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पेश है ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर तेलंगाना की भद्राद्री कोत्तागुड़म पुलिस ने 10 नक्सलियों को बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 नक्सली छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। माओवादियों के पास से पुलिस ने एक ट्रैक्टर में कॉर्डेक्स वायर और करीब 500 डेटोनेटर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामान माओवादी लीडरों के पास से लाया जा रहा था। ये छत्तीसगढ़ या तेलंगाना में इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी थी। हालांकि पुलिस ने नक्सलियों के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया है। सभी गिरफ्तारों से पूछताछ की गई है, जिससे ये पता चला है कि 5 व्यक्ति तेलंगाना और 5 व्यक्ति छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के आवापल्ली इलाके के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से वे नक्सल संगठन के लिए काम कर रहे थे। गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि नक्सलियों ने यह सामान मंगवाया था, उन्हीं के पास लेकर वे जा रहे थे और इसका उपयोग किसी बड़े हमले के लिए किया जाना था। बरामद किए गए बारूद की कीमत लाखों में है। हालांकि नक्सलियों को ये कहां से मिला और ये कहां से लेकर इसे आ रहे थे, इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सभी बड़े अफसरों का कहना है कि जल्द ही नक्सलियों की सप्लाई चेन को तोड़ दिया जाएगा। अविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। आज लगभग दोपहर 12 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन में रायपुर से लखनऊ जा रही गरीब रथ ट्रेन की एक कोच में आग लग गई, जिससे यात्रियों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रायपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लगने से सैकड़ों यात्रियों को कोच से बाहर निकालकर दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। रायपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आनन फानन में आग लगी कोच को ट्रेन से अलग किया गया। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीना आर पाडेगार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में नजर आ रही है। पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे चलबो गोठान खोलबो पोल के तहत प्रदेश में स्थित गोठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। चलबो गौठान खोलबो पोल कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा मंडल बलौदा सरायपाली के सम्माननीय प्रदेश जिला मंडल शक्ति केंद्र और बूथ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्यों के साथ छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट और निकम्मी बघेल सरकार द्वारा वृहद पैमाने पर गौठान में किए गए भ्रष्टाचारों की पोल खोलने के लिए प्रदेश और जिला नेतृत्व के आह्वान पर मंडल स्तर पर गौठानों में जाकर चलबो गौठान खोलबो पोल कार्यक्रम के अंतर्गत तोरसिंघा, मुड़पहर, भूथिया और सिरपुर गौठान का दौरा किया गया। वहां जो नजारा देखने को मिला वो चौंका देने वाला था। न गाय, न गोबर, न पानी, न मजदूर, न समूह। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर कुछ मिला तो सिर्फ गोटी मिट्टी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस अभियान के साथ थे डॉक्टर नंद कुमार अग्रवाल, प्रदेश सदस्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूर्व पार्टी प्रत्याशी एवं जिला पंचायत सदस्य श्याम तांडी, प्रदीप साहू मंडल अध्यक्ष, कुमारी भास्कर जनपद अध्यक्ष, युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री प्रभाष मिश्रा और उद्धव नंद। ब्यूरो रिपोर्ट बस्तर की बात। कार्यक्रम है चलबो गोठान खोलबो पोल। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत भ्रष्टाचार की जब शिकायतें आई तो गांव-गांव में गोठानों का स्थिति देखने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है। आज हम लोग कल में धरसीवा क्षेत्र में, आज सरायपाली के इन सब गाँव में जा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार कि चारा घोटाला भी, बिहार का चारा घोटाला भी फेल है।
प्रत्येक गोठानों में 19 लाख रुपया खर्च हुआ है। ऐसा करके एक अनुमानित लागत बताया जा रहा है। आप स्वयं जाकर देखेंगे तो मात्र 1 या 2 लाख रुपया, 2 से 3 लाख रुपया स्ट्रक्चर में लगा है। ना वहाँ वर्मी कंपोस्ट है, ना वहाँ गाय के आने जाने के कुछ निशान है, ना गोबर है, ना वहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। मतलब सिर्फ और सिर्फ नरवा गुरवा बारी, ये जो नारा पोस्टर छत्तीसगढ़ के लोगों को पोस्टर बना के दिया गया है, उसकी आड़ में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला है बहुत खतरनाक है और बहुत गैर कानूनी। ये सब फंड राज्य सरकार का 1 भी रुपया का बजट नहीं है इसको उठा के, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। मनरेगा से 14 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग, WMF के मद से ये सब खर्चा किए जा रहे हैं सरपंचों को दबाव डाल के, जबकि कोई भी ऐसा प्रावधान इन फंड में नहीं है कि इससे गौठान का निर्माण हो। गत दिवस 22 मई को संभाग के सुकमा जिले में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पेश है बस्तर की बाढ़ की विशेष रिपोर्ट। 22 मई को बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने सोमवार को सुकमा जिले के जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संभाग के सभी जिलों में मुख्यमंत्री की घोषणा वनाधिकार मान्यता प्राप्त देवगुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र देने की दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन का सतत निरीक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही गौठानों में संचालित आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी जिलों के कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस्तर की राजधानी के रूप में संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की और भी ज्यादा उम्मीद है। इसके लिए और अधिक मेहनत की जरूरत होगी। इस वर्ष सुकमा जिले के प्रशासन ने मेहनत की, जिसके कारण 10वीं की परीक्षा में पहला, 12वीं की परीक्षा में दूसरा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऐसा प्रयास सभी को करना चाहिए ताकि बस्तर का नाम सकारात्मक कार्यों के लिए विश्व पटल पर हो। बैठक में उपस्थित बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी और संतराम नेताम ने भी संबोधित कर विकास कार्यों में गति देने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसके अलावा बैठक में संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम, अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी, सभी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष, प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य, कमिश्नर और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्याम धावड़े, आईजी श्री सुंदरराज पी, सातों जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, वन मंडलाधिकारी, संभाग स्तरीय अधिकारी, NMDC के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बस्तर संभाग के विभिन्न जनहितकारी मसलों पर एजेंडावार समीक्षा और सहमति हुई। एविजन बस्तर की बात से मैं गीता शर्मा। अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है, वहीं जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रही है। गत दिवस कलेक्टर बस्तर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन के खिलाफ छापामार कार्रवाई की गई। जगदलपुर के कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देश पर खनिज विभाग के द्वारा चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन कर रहे 6 वाहनों को जब्त किया गया। खनिज शाखा के प्रभारी अधिकारी हरेश मंडावी ने बताया कि खनिजों का अवैध परिवहन और उत्खनन कर रहे लोगों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार 20 मई और सोमवार 22 मई को भी खनिज विभाग के द्वारा जगदलपुर के छापर भानपुरी, लिटीगुड़ा, इरिकपाल, कुरुशपाल, एंडरवाल और आसना में 6 वाहनों को चूना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इसमें चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए एक टिप्पर और एक हाईवा, रेत का अवैध परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। इन सभी वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अविजन न्यूज, बस्तर की बात। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा।
कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। झीरम घाटी की घटना को 10 वर्ष बीत गए हैं। इस दुखद घटना में छत्तीसगढ़ के कई नामची नेता शहीद हुए थे। 25 मई को इस घटना की 10वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देने जगदलपुर पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी नक्सली घटनाओं में से एक झीरम घाटी नक्सली हमले की 10वीं बरसी के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मारे गए कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धांजलि देने 24 और 25 मई को बस्तर आने वाले हैं। उनके साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बस्तर पहुंचेंगे। 25 मई को झीरम घाटी हमले की 10वीं बरसी पर लालबाग के शहीद स्मारक जाकर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। आपको याद दिला दें कि 25 मई 2013 को नक्सलियों ने कायराना हमले करके 32 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। आने वाले 25 मई 2023 को इस हमले के 10 साल पूरे होंगे। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा राष्ट्रीय स्तर के तमाम बड़े नेता 25 मई को बस्तर पहुंचने वाले हैं। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि 25 मई को झीरम नक्सली हमले की 10वीं बरसी है। ऐसे में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद भूपेश बघेल बरसी के एक दिन पहले 24 मई की शाम जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां पे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद 25 मई को लालबाग में बनाए गए झीरम घाटी स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेंगे। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि झीरम घाटी और शहर के लालबाग में बनाए गए स्मारक में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। दोनों जगह गुणवत्ता विहीन काम करने के साथ ही जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झीरम घाटी के बहाने प्रदेश सरकार वोटरों की सहानुभूति बटोरने में लगी हुई है। इन सभी की जांच होनी चाहिए। क्या मतलब है? वो नहीं देना चाहते। आखिर भाई उससे 2-3 सवाल हैं कि वहाँ से रोड ओपनिंग पार्टी हटाया क्यों गया था, क्यों नहीं था। दूसरा, पूछ के क्यों पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ के नक्सली मारे थे। कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं? और फिर जब ये 4 बजे की घटना थी तो सुरक्षा क्यों नहीं दिए? तो बहुत सारे 3-4 सवाल हैं। और फिर एनआईए के कोर्ट ने एनआईए को कहा कि जो नक्सली सरेंडर हुए हैं तेलंगाना में उसका बयान लिया जाए। एनआईए ने क्यों नहीं उसे पूछताछ की आज तक के? और उस जज का ट्रांसफ़र करा दिया गया, उसके घर में सुतली बम फेंका गया, उसको डराया धमकाया गया। तमाम मीडिया में ये खबरें थी।
तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती, छुपाना चाहती इतनी बड़ी घटना, और उसको अब ये उटपटांग बयान दे रहे हैं। निर्लज है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। इतने लोगों की जान चली गई, जवानों की जान के, हमारे नेताओं के, कार्यकर्ताओं की जान चली गई। इनको राजनीतिक सूझा है, हमारे लिए भावनात्मक मामला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कर्मचारी अधिकारी के यूनियन अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। आज कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन अपने विभिन्न मांगों को लेकर जगदलपुर के विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। चुनाव के नजदीक आते ही कर्मचारियों के संगठनों द्वारा जनप्रतिनिधियों पर इस प्रकार के दबाव बनाकर अपनी मांग पूरी करवाने की एक रणनीति होती है। इसके तहत आज नगर के विभिन्न संगठन आंदोलन कर रहे हैं। पटवारी संघ भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हम आपको बता दें कि 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इनकी मांगों को मानना सरकार की एक प्रकार से मजबूरी हो जाती है। अगर मांग नहीं मानी तो कहीं कर्मचारियों को वोट से रूलिंग पार्टी वंचित न रह जाए। ऐसे में इनकी मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग विधायक रेखचंद जैन द्वारा पहुंचाई जाएगी। इस उम्मीद के साथ आज अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन यूनियन ने विधायक कार्यालय के समक्ष जोरदार नारेबाजी कर विधायक का ध्यान आकर्षित किया। छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहने वाला है, इस पर एक नजर। छत्तीसगढ़ में मौसम की शरारत पर एक नजर। रायपुर के मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ के मौसम के विषय में कुछ इस तरह से कहा। जानलेवा गर्मी के बीच प्रदेश में कहीं कहीं राहत की ठंडी फुहार भी पड़ी। तोकापाल, बास्तानार, दरभा जैसे क्षेत्रों में हल्की बारिश ने शीतलता की सौगात दी। छत्तीसगढ़ में कल का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलासपुर और सारंगढ़ का रहा और न्यूनतम तापमान में सबसे कम कबीरधाम, कवर्धा का 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसम विभाग ने बताया कि एक द्रोणिका विदर्भ से दक्षिण तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तारित है, जिसकी वजह से भी छत्तीसगढ़ का मौसम प्रभावित हो रहा है। आज के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि आज कहीं बरसात होगी तो कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। वज्रपात, गरज और चमक के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है और कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज आंधी भी चल सकती है। आज का दिन तो गुजर गया, हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें कि कहाँ क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एविजन न्यूज, बस्तर की बात। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 10 नक्सली गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। रायपुर से लखनऊ जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे चलबो गोठन खोलबो पोल के तहत कई गोठानों का निरीक्षण, अनियमितताओं पर आरोप प्रत्यारोप। बस्तर संभाग के सुकमा जिले में आयोजित की गई बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक, सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने। खनिज विभाग बस्तर जिला द्वारा चुना पत्थर और रेत का अवैध परिवहन करते 6 गाड़ियां जब्त। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।